चढ़ावा चोरी मामले में जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर हमला कर रही है, जहां बीजेपी का एक ही नारा है कि विपक्ष जानबूझकर इसे मुद्दा बना रही है, जानबूझकर इसे हवा दे रही है, बल्कि ये पूरा मामला इतना बड़ा नहीं है जितना बनाया जा रहा है। जहां बीजेपी के हर चेहरों के जरिए यही बयान सुनने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक चेहरा है जो इस सुर से अलग सुर निकाल रहा है, और वो चेहरा है केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण का। बृजभूषण ने पहले ही खुलकर ये कह दिया है कि उन्हें डर है, और इस डर की वजह से वो खुलकर इस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहले दिन से ही चोरी हो रही है और मैं पहले दिन से ही ये कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा मैं कुछ बोला तो उनके खिलाफ ही कोई एक्शन हो सकता है। ये बात बृजभूषण ने कही थी। समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव भी बार बार ये कहते हुए नजर आया कि छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े लोगों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के जरिए कहा गया। ये दो बड़े चेहरे एक ही बात बोल रहे हैं, और जांच के जरिए उनका ये कहना है कि लीपापोती हो रही है, लेकिन खुलकर जांच नहीं हो रही है। इस बीच में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सामने आते हैं, जहां अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करते हैं, उनके कदमों में बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं शंकराचार्य बृजभूषण का बचाव करते हुए भी नजर आते हैं। आखिरकार इसके क्या मायने हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ बृजभूषण तो दूसरी तरफ अखिलेश और बीच में शंकराचार्य। आखिरकार इन तीनों का मत एक ही होना क्या वाकई कोई बड़ा घोटाला है या फिर हवाबाजी हो रही है? इस पे चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, बृजभूषण ने खुलकर कहा, लेकिन बिल्कुल भी खुलकर ऐसे नहीं कहा कि उन्होंने सारी बातें बता दी हों, और अखिलेश यादव लगातार इस पर बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनका सामने आना और इस बीच में अखिलेश यादव का मुलाकात करना क्या बताता है? उनके कदमों में दिखाई देते हैं अखिलेश यादव, और ये खुलकर कहते हैं कि एसआईटी जो टीम है वो लीपापोती कर रही है। उनका ये कहना है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा है। पूरी बातें अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं। आखिरकार वहां पर बातचीत करना क्या दर्शाता है? देखिए, पहली बात तो ये है नाज़मीन कि जिस तरह का माहौल इस समय उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो जाना, चढ़ावा चोरी हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है, और ये सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद सीसीटीवी कैमरे हैं, एक पूरे का पूरा ट्रस्ट है, लोग काम करते हैं, तमाम पदों पर जो है इसमें अलग अलग महकमे बनाए गए हैं, अलग अलग तौर से लोग काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चंदा चोरी हो जाना, लाखों करोड़ रुपए गबन की बात सामने आना अपने आप में तमाम तरह के सवाल खड़े करता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि एसआईटी बनती है, तमाम तरह से पूछताछ होती है, कई लोगों को पकड़ा भी जाता है, कई कह सकते हैं कि लाखों रुपए बरामद भी होते हैं, आभूषण भी बरामद होते हैं, लेकिन अभी भी लगातार बदस्तूर ये बात कही जा रही है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जबकि वो बड़े प्लेयर हैं, और छोटे मोटे नामों को पकड़कर या उनके ऊपर मामला डालकर लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। ये अखिलेश यादव भी इस बात को कह रहे हैं, और भी तमाम लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो मुख्य और बड़े आरोपी हैं या अपराधी हैं, कह सकते हैं कि उनको बचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और इस बात को लेकर जब चर्चाएं उठती हैं, तो आपने भी जिक्र किया कि बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो दबंगई छवि उनकी दिखाई पड़ती है वो तमाम तरह से बीजेपी के लिए पूर्वांचल में एक मजबूत पिलर की तरह काम करते हैं। लेकिन जब उनका बयान सामने आता है तो वो क्या कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए, अगर मैंने नाम ले दिया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सच बोल सकूं। तो जरा सोचिए कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता
जो अपना दबदबा रखते हैं, कद्दावर नेता हैं, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। और यहाँ बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि चमत्कारिक बाबा के रूप में पहचाने जाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर मैंने नाम ले दिया तो खतरे में पड़ जाऊंगा। तो आप देखेंगे दो बड़े नाम अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कई बड़े नाम हैं और अगर उनका नाम ले दिया तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव अभी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। स्वामी और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के कदमों में बैठे हुए नजर आते हैं और उनका भी जो समर्थन है या उनका भी जो सवाल है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जब से राम मंदिर बना है मैं वहां पर नहीं गया, क्योंकि वहां पर शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ये बड़ी बात कही है कि ब्रजभूषण ने तब से ही दूरी बनाई है, जी जबकि राम मंदिर के निर्माण में बड़ा योगदान ब्रजभूषण का भी माना बिल्कुल जाता है। एक आंदोलन देखा गया था, एक प्रदर्शन देखा गया था, इसमें ब्रजभूषण एक बड़ा चेहरा थे जी और यही ब्रजभूषण दूरी बना लेते हैं। और इसी को लेकर शंकराचार्य ये कहते हुए नजर आते हैं कि ब्रजभूषण पास में ही रहते हैं, लेकिन पिछले 4 साल से वो दर्शन करने वहां पर नहीं पहुंचे हैं। उनके मन में कितनी पीड़ा होगी वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि आप देखिए कि जिनका योगदान रहा है, जो बड़ा चेहरा रहे हैं, वही दूरी बना रहे हैं, वही दर्शन करने नहीं जाते हैं, तो बहुत पीड़ा उनके अंदर नजर आती है। जाहिर बात है। और देखिए नाज़मीन, 2-3 बातें इसमें निकल के सामने आती है कि चलिए आप ट्रस्ट बनाया, उसमें जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे, जिसमें चंपत राय पे भी आरोप लगा और भी तमाम लोगों पे आरोप लगे, लेकिन इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपनाया गया? क्योंकि लगातार बयानबाजी हुई कि चंपत राय शामिल नहीं है, लेकिन उनके नाम को लेकर लगातार जो है उनके ऊपर आरोप लगते रहे, आखिर में उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो ये सवाल भी उठ के सामने आता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया तो चंपत राय से तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, जबकि टिन्नू यादव हो या और तमाम चेहरे हो, नाम हो, उनके ऊपर जो है मामले दर्ज हुए, कई लोग जेलों में ही बंद हैं, कई के ऊपर जांच भी चल रही है। तो इस तरह का जो मामला निकलकर सामने आया, और जो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए बहुत करीब रहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या से, राम मंदिर से, लेकिन उसके बावजूद भी वो अभी तक दर्शन नहीं किए, क्योंकि जो ब्रजभूषण ने बात कही वो कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई पड़ रही है कि पहले तो जमीन घोटाला कि होने पौने दामों पर जमीनें खरीद ली गई, उसके बाद उन्हीं जमीनों के करोड़ रुपए कहीं ना कहीं वसूले गए। तो एक तरीके राम के नाम पर जो लूट का खेल चला, उसी की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो दर्शन करने नहीं गए। क्योंकि आपने भी कहा कि जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुए और जो आवाजें बुलंद हुई, उसमें से ब्रजभूषण का भी जो कह सकते हैं कि जो उनका योगदान है वो बहुत ज्यादा मजबूत और आला दर्जे का कहा जाता है। लेकिन उसके बाद लगातार जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद से अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरह दूरी बनाई है, तो जाहिर बात है वो भी अपने मुंह से ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे पता था डे 1 से कि क्या खेल इस पूरे माहौल में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था, ना सिर्फ मंदिर के अंदर बल्कि मंदिर के बाहर भी जमीनों की बात चल रही थी। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने दर्शन करना उचित नहीं समझा, मैं वहां पर नहीं गया। अच्छा सर, आपने एक नाम लिया टीनू यादव का, और टीनू यादव का नाम खास तौर पर देखा गया, और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इसके संबंध अखिलेश यादव से बताए और ये कहा कि 900 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई है। तो अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप कॉल डिटेल निकालेंगे तो बीजेपी के कई चेहरे यहाँ पर नजर आएंगे। नाज़मीन, किसी शायर ने कहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि कारवां लुटा कैसे। देखिए जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर ट्रस्ट के लोगों ने इसमें हेरफेर किया है, कॉल डिटेल तो बाद में भी निकलवा लेंगे, वो तो तमाम आपके पास रिकॉर्ड होंगे ही, लेकिन जो जो लोग इसमें आरोपी हैं और जो बात ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आते हैं, जो खुद बीजेपी के नेता है, कद्दावर नेता है, धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको पीएम मोदी अपना छोटा भाई तक बता चुके हैं, अगर वो लोग ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कुछ बड़े लोगों का नाम इसमें शामिल है, तो उनकी तफ्तीश होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। लेकिन निशिकांत दुबे जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की बातें करते रहे, वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है कि अगर आपके ऊपर पुख्ता सबूत है तो लेकर आइए, नहीं तो इस पोस्ट को तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई से आप बच नहीं पाएंगे। तो ये जो है जो मुद्दे को डाइवर्ट करने का प्रोसेस है मेरे ख्याल से, जबकि होना ये चाहिए कि देखिए लोगों की आस्था का सवाल है, लोग बड़ा मन से वहां पर जाते हैं, अपना जो भी उनकी पॉकेट अलाउ करती है
दान चढ़ाते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो दान का वो हिसाब नहीं मांग रहे। लेकिन ये जरूर निकल के सामने आता है कि आखिर वो दान अच्छे कामों में लगने की बजाय लोगों के जो है जेबों में जेब जा भर रहा है, रहे हैं। जिससे वो करोड़ रुपए के आलीशान बंगले बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, यानी कि अपनी जिंदगी तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उससे जो लाखों लोगों का भला हो सकता है वो काम नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं या और भी तमाम नेता कह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राम मंदिर ट्रस्ट का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ये जी भूल सर। जाते हैं कि लोगों का आस्था का प्रश्न है। ऐसे में इस तरह की चीजों के ऊपर जितना हो सके और जिस से हो सके उनको जरूर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि ऐसे जो कार्य हैं जो भी लोग करते हैं, करने की हिम्मत आइंदा ना कर सके। सर छोटा सवाल है लेकिन बड़ी बात है। जहां शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जी चर्चा अखिलेश यादव करते हैं तो उस दौरान वो ये कहते हुए नजर आते हैं शंकराचार्य कि अगर नए मुख्यमंत्री आएंगे तो सही तरीके से जांच जी। होगी और बड़े लेवल पर जांच होगी। तो हम्म। ये एक बड़ा बयान नहीं है देखिए, उनके बिल्कुल जरिए। ज़ाहिर बड़ा बयान है, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तानंद महाराज जी को लेकर तमाम तरह की बातें, योगी सरकार के साथ में टकराव की बातें, उनके बटुकों के ऊपर लाठीचार्ज की बातें, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हमने देखी। और यहाँ तक हमने देखा कि शंकराचार्य ने यहाँ तक कहा कि वो काहे के योगी हैं, वो हम्म, कैसे योगी हैं, उनको योग करना तो आता ही नहीं है। हम्म, और ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि बीफ की बात आप करते हो, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बीफ कट रहा है, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के योगी जी हैं, जो अपने आप को बड़ा जो है हिंदू धर्म का पैरोकार मानते हैं। जी तो इस तरह की बातें स्वामी अभिमुक्तानंद महाराज जी ने कही। लेकिन अब जिस तरह से वो ये बात कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री आएंगे, तो क्या वो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए हवा बनती हुई दिखाई पड़ती है? और उसमें दो तीन बातें अगर नाज़मीन आप अगर समय दें तो मैं रख पाऊं कि बिल्कुल। देखिए, अगर हम अयोध्या की ही बात करें तो जब 2024 में चुनाव लड़ा गया था तो राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगे गए, लेकिन अयोध्या सीट के ऊपर बीजेपी चुनाव हार जाती है और यहाँ पर अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं। ये उनके लिए करारी चोट थी। इसके बाद आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे खड़ा है। अगर 17 में हम जाकर देखें तो 300 से ज्यादा बीजेपी के पास में सीटें आई थी, लेकिन यही सीटें सिमटती हुई दिखाई पड़ी। लगभग 50 या 55 के आसपास सीटें कम हुई 2022 में आकर। और यही अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जैसा मुद्दा जिसमें चढ़ावा चोरी हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुद्दा जो बीजेपी सरकार को या योगी सरकार को भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़े। और शंकराचार्य जी जो बात कहते हैं उनका इशारा इसी तरफ है कि अगर आप राम के नाम पर लूट करोगे, राम के नाम पर जो लोग सेवा करने की जी बात करते हैं वो चंदा चोरी करेंगे, तो उनका खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल, सिर्फ बयानबाज़ी है या फिर इसके पीछे कोई सियासी मायने भी हैं? क्योंकि 27 में चुनाव है और बृजभूषण का सामने आना और अखिलेश यादव का शंकराचार्य के कदमों में गिर जाना और शंकराचार्य के ज़रिए ये कहना कि नया मुख्यमंत्री आएगा तो बदलाव होगा, जाँच होगी, बड़े लेवल पर जाँच होगी। अब देखना होगा कि मायने और क्या कुछ निकलते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।